समय मत गवाओ, सोने में और मोबाइल में समय मत गवाओ, प्रेम रेम के चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो। बार बार मौका नहीं मिलना। रातों भर जाग जाग करके पिता तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा करता है, तुम्हें पढ़ाने भेजता, तुम इंदौर में पढ़ने आते हो और यहां तुम नाइट कल्चर के चक्कर में जगह जगह खड़े होकर के गुलछल्ले उड़ाते हो। हमारी प्रार्थना है, मौका बार बार नहीं मिलता है, तुम ऐसी मेहनत करो बेटा कि तुम्हारा पिता किसी कोने में खड़ा हो जाए तो लोग सीना तान के कहें कि ये फलाने का बाप खड़ा हुआ है। जागो, समय बार बार नहीं मिलता है। आज खो दोगे ऐसे ही पछताते रहोगे। हमने खोया नहीं, आज भी हम मेहनत करते 18 घंटे तक। ये जो टीवी पे तुम देख रहे हो ये हमारा पुराना मकान है, आज भी है। टीवी की स्क्रीन पर देखो, ये इतना ही मकान था, खप्पर छवे थे, इसी में माताजी पिताजी हम 5 लोग रहते थे। खटिया नहीं थी, नीचे जमीन में सोया करते थे। आज तो थोड़ा ठीक ही हो गया, इसी में हमने अपना जीवन जिया। नहाने का तो कोई जगह ही नहीं थी, कुआं पे रोज नहाने जाते थे भैया। पर भगवान सबका मालिक है, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। जैसी हमारी बिगड़ी हनुमान जी ने बनाई, आज जितने भी लोग कथा सुनने आए हैं, सुदामा चरित्र सुन रहे हैं, जो जहां जहां बैठे हैं, हम अपने हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बालाजी बना दे। ये हमारी माता जी टीवी पे दिख रही हैं, इन्होंने हमें बहुत शिक्षा दी। आज भी हमारी माता जी पैदल चलती हैं, बहुत सीधी हैं, साधारण है, आज भी हमको रोज समझाती हैं। इन्होंने ही हमको सिखाया, बेटा किसी भी परिस्थिति में तुम मुस्कुराना नहीं छोड़ना है। जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता, अमीरी में तो हजारों नाते जुड़ जाते, रिश्तेदार भी 50 मिल जाते, दूर दूर के रिश्तेदार अपना बना लेते, गले लगाते। पर जब गरीबी होती है, जब घर पर कुछ भी ना हो, पहनने के कपड़े भी ना हो, तब परिवार के लोग भी कार्ड नहीं देते हैं कि कहीं ये आ ना जाए और हमारी समाज में बेइज्जती ना हो जाए। भैया लोग अमीरों के घर जाते हैं, निमंत्रण कार्ड भी अमीरों के स्वीकार होते हैं, महंगे महंगे गिफ्ट अमीरों के बेटा बेटियों को दिए जाते हैं। गरीब की बेटी और बेटा की शादी में भी लोग जाना पसंद नहीं करते। जमाना बड़ा उल्टा है। आज भी भारत में लाखों लोग भूखे सोते हैं, गरीब का कोई नहीं होता, अमीरों के तो हजार होते हैं, गरीब के लिए तो कोई पूछता भी नहीं। भैया आगे भी नहीं बैठाते, खड़ा भी नहीं होने देते। कोई अमीर आ जाए तो तुरंत यही सिक्योरिटी वाले, यही कोई नेता अभिनेता आ जाए, तुरंत उनको वीआईपी करके आगे बैठा देंगे, सुरक्षा कर देंगे। दीनहीन कोई दिन भर से धूप में खड़ा रहे, पैदल चलकर आए कि हम बागेश्वर धाम की कथा में जा रहे हैं, भैया उसको पंडाल में तक बैठने को नहीं मिलता है। विचित्र स्थिति। क्यों? क्योंकि गरीब का कोई नहीं होता है। हम दुनिया की नहीं अपनी खुद की बता रहे हैं। लोग हमसे कहते, हमारे सेवादार हमसे कहते, आप इतना क्यों थकते, आप इतनी रातों भर क्यों जगते, आप सबको क्यों मिलते। अब इन्हें हम क्या बताएं। हमें पता है कि जब हमने अपनी जिंदगी में गरीबी भोगी तब कोई साथ नहीं देता था, और हमारे पास लोग आशा लेकर आते हैं और हम उन्हें भभूति भी ना दे पाए, उन बेचारों के दिल पर क्या गुजरेगी। वो प्रभाव में, चमत्कार में, और बड़ी भीड़ देख करके वो बोलेंगे तो कुछ नहीं, पर उनका दिल क्या बोलेगा।
भैया हमें हनुमान जी ने सिद्धि या चमत्कार अमीरों में के या एसी में बैठे लोगों के पर्चा बनाने के लिए नहीं दी है, उनके लिए दी है जिनका कोई नहीं है, पैदल चलकर आते हैं, किराया उधार उठा करके आते हैं। पर सच बतावे हम तो अपनी आंखों से देखते, गरीब का तो केवल भैया कृष्ण होता है। अमीरों के तो बेटा बेटी को लाखों के गिफ्ट दिए जाते, गरीब की बेटी की शादी में तो लोग जाने में भी कतराते हैं। बड़ा विचित्र जमाना है, बड़ा उल्टा जमाना है। हम जितने भी यहाँ प्रियजन बैठे हैं, आप लोग हमारे परिवार के सदस्य जैसे हो। भैया हम कथा कभी भी आपको श्रोता मानकर नहीं सुनाते, हम उतने वक्ता भी नहीं है, उतना हमें ज्ञान भी नहीं है, हमारी पढ़ाई लिखाई भी उतनी नहीं है। हम तो बस जो हनुमान जी का प्रसाद है, जो हमें गुरु जी से मिला, पर आप लोगों को हम शिक्षा देने के लिए हम ये बताना चाह रहे, मेरे पागलों, दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम स्वयं हैं। हमने अपनी जिंदगी में 8 और 9 वर्ष की अवस्था में खूब भोगा। 13 वर्ष की अवस्था तक गांव में हमारी माताजी हमारा चंदन लगा देती थी और धोती पहना देती थी। जिस गांव में हम रहते ना, गड़ा गांव है हमारा, अपने हाथों से वो चंदन लगा देती थी और एक थैला दे देती थी। हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे, जाओ गांव से कुछ मांग लाओ। हम घर घर जाते थे, ब्राह्मण थे, आज भी ब्राह्मण, पर हिंदू हैं हम, कट्टर सनातनी हिंदू हैं, जातिवाद में नहीं हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं। तो हम थैला लेकर गांव में जाते थे, कुछ लोग चावल दे देते थे, आटा दे देते थे। झोपड़ी में रहते थे, एक कच्चा घर था, उसी में रह करके उनको भोजन, तीनों लोग, हमसे छोटी एक बहन थी, बहन से छोटा एक भाई था, तीनों लोग रहते थे। भैया उस वक्त का हमें आज भी याद है, हम भूलते नहीं है। आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे, जितने युवान बच्चे, युवान भाई, युवान बहनें बैठी हैं, हम हाथ जोड़कर भैया प्रार्थना करेंगे, कभी अपने बीते हुए कल को मत भूलना। चाहे जितने महान बन जाना, चाहे जितने बड़े बन जाना, बीते कल को मत भूलना भैया। हमें आज भी याद है, जब घर पर कुछ नहीं होता था, माताजी कहती थी, बेटा तुम घर से मुस्कुराते हुए निकला करो। सच बता रहे, 3-3 दिन तक भोजन नहीं होता था, चावल की रोटी खाते थे। और हमको वृंदावन जाना था भागवत कथा पढ़ने, बच्चे ही थे छोटे से, तो वृंदावन जाना था भागवत सीखने। 2000 रुपया किराया हमें पिताजी को लगना था। 20 मकानों में गए थे हम मांगने, 1 रुपया भी उधार नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि ये गरीब है, चुका नहीं पाए। 100 रुपया उधार नहीं दिए थे। 2000 तो छोड़ो, 3-4 दिन तक भूखे प्यासे जिनके पास हम मांगने जाते थे, वो हमारे ही सामने रोटी खा देते थे और हम बैठे रहते थे कि अब रोटी खा लेंगे तो सुनेंगे, शायद अब दे देंगे। सुनी नहीं। उन लोगों की बता रहे जो आज भी हमसे जुड़े हैं, हमने उनको आज कुछ नहीं कहा, ना हम कहते हैं, भगवान की कृपा है। लेकिन भैया वृंदावन के लिए भी 2-2 हजार रुपया नहीं दिया। क्यों? क्योंकि गरीब है। इस देश में कर्जा भी अमीरों को मिलता है, गरीबों को नहीं मिलता। कर्ज भी अमीरों को दिया जाता है। हमारी माताजी, हम एक एकांत में बिना लाइट का मकान रहता था, उसी में जीवन जीते थे। पर भैया हमारी माताजी ने एक शिक्षा दी थी, और आज हम व्यास पीठ से चिल्ला करके तुमको भी वो शिक्षा बताना चाह रहे। भैया हमारी माँ ने कहा था, बेटा भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। तू कभी इनको उल्टा मत बोलना, जिन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया तू कभी उनको मुंह मत चलाया कर।
चुप रहा कर, मुस्कुराते हुए निकला कर, धन्यवाद दिया कर, और जा तू अपने बालाजी को पकड़, वो ही तेरी सुनेंगे। गुरु के चरण पकड़े और बालाजी के चरण पकड़े भैया, उन्होंने आज हमें बोलने लायक बना दिया। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते आप लोगों से, भैया गरीबों का कोई नहीं होता, लेकिन तुम परमात्मा के चरण पकड़ लो, एक दिन तुम्हारी जिंदगी में भी 4 चांद ना लग जाए तो कहना, एक दिन तुम्हारा जीवन भी अद्भुत ना हो जाए तो कहना, पर उनके चरण पकड़े रहना, उन्हें छोड़ना नहीं। और जितने अमीर यहां बैठे, हमने अपनी बहन की शादी में भोगा, हमने भोजन में भोगा, भैया हमारे जीवन में जब भी 2 रुपया चढ़ता है, हम इन सेवादारों को तो नहीं लगता, लेकिन हमारे पास जब भी 2 रुपया या 50 रुपया कोई चढ़ा जाता, हम सुरक्षित रख लेते। क्यों? कम से कम एक व्यक्ति का भंडारा बागेश्वर धाम पर हो जाएगा। लोगों को लगता है हमारा हवा बना दिया, अरे बाबा तो बड़ा है, बड़ा नाम है, बड़े बड़े मुख्यमंत्री चेला हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं। भैया हम आज भी वही हैं, कथा से हमें दक्षिणा मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हमने अपनी बहन के विवाह में जो ठोकर खाई थी, हम बाहर खड़े थे, छोटा सा मकान था, जब बहन की शादी हुई तो नाम लिखने वाला जो पहले दीवार पे लेखन होता था, शुभ लाभ लिखते थे, कन्या का नाम और वर का नाम लिखते थे, उसने 250 रुपया मंगाए थे। और जब हमारे पास 250 रुपया नहीं थे, तब हमने कपड़ों में डालने वाली नील खरीदी 7 रुपया की, उसको घोलकर लकड़ी का कूचे का बुरुश बनाकर और गांव के एक व्यक्ति से लिखवाया। हम सामने खड़े थे, उसी दिन हमने प्रण लिया था कि जिस प्रकार हमने अपनी बहन के लिए, विवाह के लिए दर दर ठोकरें खाई, कभी भगवान हमको सामर्थ्यवान बनाएगा तो हमारी तरह अब किसी भाई को रोना नहीं पड़ेगा। बस उसके बाद हनुमान जी ने बाहें पकड़ ली और आपकी कृपा से हर साल महाशिवरात्रि पर 100-150 उन बेटियों का घर बस जाता जिनके माता पिता और भाई नहीं होते। कथा में कुछ मिल जाता हमको, कुछ चरोत्री में मिल जाता है, कुछ हमारी मंदिर की दान पेटी में आ जाता है। भगवान की कृपा है, हमको हाथ नहीं फैलाने पड़ते, बीच बीच में जरूर थोड़ी थोड़ी दिक्कत जाती, लेकिन भगवान कृपा कर देते। इंदौर के प्रियजनों, आप हमारे परिवार के सदस्य हो, यह बातें बताकर हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं, हम ये प्रार्थना करना चाह रहे कि तुमने अगर अपनी जिंदगी में भोगा हो तो तुम परेशान मत होना, हम जब तक जिएंगे तुम्हारे लिए हमारा दरवाजा खुला है। और जैसी बिगड़ी हमारी बागेश्वर बालाजी ने बनाई, तुम भी उनके चरण पकड़ लेना, तुम्हारी भी वो बिगड़ी बनाएंगे, हमें भरोसा है। उनके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है भगवान के घर। भैया गरीबों को बहुत भोगना पड़ता, अमीरों को नहीं भोगना पड़ता। अमीरों के तो बड़े बड़े रिश्ते नाते होते, बड़े बड़े लोग होते, व्यक्ति पहचान भी अमीरों से बनाता है, महिमा भी अमीरों की गाई जाती, गरीब मर भी जाए तो कोई पूछने वाला नहीं, और अमीर को कांटा भी लग जाए, निर्धन गिरे पहाड़ से कोई ना पूछे हाल, करोड़पति को कांटा लगे तो पूछन आए लाख। बड़ा उल्टा जमाना, हम क्या कह दें भैया। पर अपने जीवन काल में जितने युवान बैठे हैं, भाई भैया बैठे हैं, हमारी बहनें विराजमान, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाना जाए, बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। प्रथम शरण है चरण प्रणाम बाबा जी को, कमल प्रणाम बाबा जी को। खुश रहो चेले, क्या हाल है? बस बढ़िया है, मस्त आनंद है आपकी कृपा से, राधा रानी के आशीर्वाद से, बाबा बागेश्वर भगवान की कृपा से। कहां से हो?
गांव मालीखेड़ी गुरान गुरान के पास है, मालीखेड़ी सांवेर के पास। हाँ, ऐसे लोग वहीं पाए जाते हैं। और मुझे गांव वाले पागल ही